जमुनगर निगम के वार्ड नंबर 42 में हम आज, और ये गांधीनगर का इलाका आता है, यहाँ पे नानक नगर का भी कुछ पोर्शन आता है और शिवाजी चौक तक ये जाता है। यहाँ पर हम वार्ड के अंदर जाके देखेंगे किस तरह की समस्याएं हैं। और आपको मैं बता दूँ, फ़िलहाल अभी मैं जो खड़ा हूँ ये गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा है। मेन गुरुद्वारा बड़ा गुरुद्वारा है, बहुत संगत यहाँ पर आती है और इसके सराउंडिंग में जितना भी इलाका है वहाँ भी जाके देखेंगे। और वार्ड 42 का बहुत सारा पोर्शन ऐसे भी है जहाँ पर बरसाती नाले, जब नालों में बरसात का पानी आता है तो बहुत सारे घरों में तबाही करता है, तो वहाँ भी जाकर देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, फ़िलहाल इस इलाके के जो काउंसलर हैं विजय चौधरी, उनका निधन हो गया है, वो उनके बिहाफ में किस तरह वार्ड का रखरखाव हो रहा है वो चल के देखते हैं। वार्ड नंबर 42 में मैं आपको यहाँ के लोगों की एक्चुअल असल परेशानी वो दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं एक्चुअल जिनका घर था वो पहले वो उसका वो रेशो है उसका इतना डाउन है वो। उसके बाद जो हर साल नाले का पानी आता है, ऑल्टरनेट उन्होंने ये निकाला कि आगे का फ्रंट ऊंचा किया और अभी के समय में ये अपने घर से फ्रंट से गेट से चढ़ के 4 सीढ़ियाँ उतर के अपने उस रूम में जाते हैं। हालांकि इस बार भी पानी आया था, ये करने के बावजूद भी पानी आया था। अब इन्होंने शायद इसी साल बनाया ये, अब ये इन्होंने ऊंचा रूम बनाया है हाइट देकर, लेकिन तब भी कुछ फ़ायदा नहीं है, जगह तब भी पानी में डूबता है। अगर मैं लेवल देखूं, इस लेवल में कितना पानी था आपके यहाँ पर जब इस बार बरसात आई थी अभी के समय में? ये यहाँ तक लेवल था इसका। तो कई लोगों ने तो अपने गेट के आगे वो लोहे के वो बना लिए हुए हैं ना बड़े बड़े, कि वो बाहर लगा दें। आप लोगों ने नहीं बनाए? अभी हमने नहीं बनाए ना। तो दीवार भी इसी बार टूटी थी जब ये पानी आया था? हाँ, दीवार टूटी फिर पानी आया। उससे पहले जब पानी आता तब दीवार नहीं टूटी? तब दीवार नहीं टूटी थी, मगर फिर भी हर साल पानी आता है हमारे। नाला गहरा भी नहीं है, बड़ा मलबा आ गया हुआ है। हाँ, अब गहरा किया ना उन्होंने। अभी जब जैसे बरसात कल रात गहरा किया उन्होंने 3-3 फुट, अब गहरा भी किया और तब भी पानी अब तो नहीं आया, इस बार नहीं आया। मगर जब अब इससे नेक्स्ट मंडे को पानी आया ना तब नहीं आया, जब इससे पिछले संडे को पानी आया वो आया था। 43 नंबर वार्ड नंबर 42, ये आपकी जो गली है। अब हमें कुछ नहीं पता, कोई बोलते हैं 42 है, कुछ बोलते हैं 43 है। जब कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए थे यहाँ वोट मांगने कौन आया? वोट मांगने मनमोहन चौधरी, वो 42 के हाँ, 42 सेक्टर 5 पे। सेक्टर 5 वार्ड। अब वो बोलते हैं कि ये ना सेक्टर 5 है ना 9 है, तो फिर हम कहाँ जाएं? जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कौन सा एरिया है? मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, हमें क्या पता लेडीज़ को, हमने तो घर पे रहना है। कभी बोलते हैं कॉर्पोरेटर ही बोलते हैं खुद, अभी वो पप्पू चौधरी आया था, वो बोलता है कि 43 में करेंगे और सेक्टर 9 करेंगे। मतलब अगली बार जब हाँ, अब करना है, 2 साल बचे। हाँ, अभी करना है, अगली बार से वो उनके एरिया में आ जाएगा, तो ये होगा। लेकिन इन केस अभी के समय में जो काम, जैसे ये दीवार आप लोग, मेरे को बताया किसी ने कि पैसे डाल के हम खुद करवा रहे हैं, हम खुद गली मोहल्ले के पूरे अपने बंद कर दिया, वो भी बंद। अब उन्होंने खुद काम लगवाया है, वो कह रहे हैं कि हम बना के। हाँ, खुद काम लगवाया, वो खुद करेंगे। अब यहाँ पे रहते हो कितनी देर होगी आपको? हम 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। मतलब आपके देखते देखते सारा इलाका बना है ये, उसके बाद ही घर बना? मैं तो बाद में आई हूँ ना। हाँ, 20-21 साल हो गए मुझे इधर आए हुए, मगर मैं तो यही देख रही हूँ, पानी में डूबे होते हैं हर साल। इधर कोई मसला हल कुछ नहीं करता कोई, इधर कोई कुछ भी नहीं करता, बोलने का कोई फायदा है ही नहीं इधर। मतलब थक गए हो बोल के? थक गए हैं बोल के। अब हमारे साथ मीडिया आती है ना, हम बोलते नहीं, हमें कुछ नहीं बोलना, हमें कुछ नहीं सुनाना किसी को, हम हार गए हैं। अब हम हार गए हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते। मतलब एक वजह इनकी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख लीजिए, ये गेट हमने खोला है, अभी बाहर की तरफ जा रहा हूँ और बाहर यही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये डाउन में गए, स्लिप है यहाँ पर हालांकि ये, और ये नाला है, ये इस नाले की दीवार ये टूटी है, ये पानी सारा यहाँ पर, और इसका लेवल यहाँ पर ये था, ये लेवल है पानी का, यहाँ का ये लेवल था। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पे कितना पानी होगा। तमाम घरों ने, सभी ने ऐसे किया है कि अपने घरों के आगे दीवार गिर गई। इवन यहाँ एक साथ में घर है, उनके बच्चे की बाजू भी टूट गई थी, वो स्लिप हुआ था जिस दिन बरसात आई थी। अभी के समय में ये कह रहे हैं कि थोड़ा नाला यहाँ से सिल्ट निकाली गई है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो अभी भी इसमें मलबा है जो निकलना बहुत ज़्यादा बाकी है। बगल में जिस घर में अभी गए थे हम, उनके साथ ही ये घर भी है, इन्होंने भी ऐसी दीवार लगाई है। हालाँकि अब ये ईंटें निकाली हैं क्योंकि अब बरसात का समय नहीं है, लेकिन ये टेम्प्रेरी उस दिन लगाई थी और ये भी पानी को नहीं रोक पाया। इसके बावजूद पानी क्रॉस करके अंदर गया। हमने पहले भी इनकी खबर दिखाई थी। कुछ हुआ था उसके बाद? कोई आया कोई देखने? तब के बाद आए थे पप्पू चौधरी, वो आए थे इधर, उन्होंने फिर मलबा नाले में मशीन JCB डाली और मलबा काफ़ी निकलवाया उन्होंने,
अब आगे काम लगवाया, वो बोलते हैं अभी इधर भी काम करवाना है। आपका वार्ड 42 है ये, वो वार्ड 43 है पार वाला, वो उस वार्ड के कॉर्पोरेटर हैं। आपके इस वार्ड के जो नुमाइंदे कॉर्पोरेटर है वो तो एक्सपायर हो गए हैं। एक्सपायर हो गया, तो उनके हस्बैंड आए थे। अच्छा। तो वो बोलते हैं अभी मैंने जो टेंडर पास करना है जी, अभी टाइम लगेगा, 1 साल लगता है, 2 साल लगते हैं, अभी टाइम लगेगा। फिर वो पप्पू चौधरी, उन्होंने हमारी वीडियो देखी ना, बच्चे की भी देखी हमारी, फिर वो आए इधर। फिर उन्होंने जिस दिन उन्होंने देखा उसी दिन ही उन्होंने काम लगवा दिया, शुरू करवा दिया काम। चलिए, अभी तो आपके कॉर्पोरेटर जो हैं उनकी डेथ हो गई है, लेकिन जब वो थे तब वो आते थे विजिट करने के लिए? आते थे, बीच में देखते थे काम शाम? देखने आते थे। वो बोलते थे मैंने गली आगे से चौड़ी करवानी है, काम करवाना, नाले का सारा देखना। बाद में उन्होंने एक्सपायर हो गए, काम ही नहीं हुआ आगे। उनके जानने का खामियाजा है कि तब से कोई देख है तो है, कमी तो उनकी है। ऑटो आता है कूड़ा लेने के लिए? ऑटो इधर जहाँ तक आगे नहीं जाता, आगे नहीं जाता। मतलब आपका ये वार्ड 42 ही है, 42 है ना। उसमें आप कंफ्यूजन तो नहीं है कि आप 42 के हो या 3 के बोलते हो? हैं 43 में भेज दो, हम पप्पू चौधरी के पास जाना चाहते हैं। हाँ सर, अभी आपका घर है ये? कुछ आंकलन बता रहे हैं मैडम कि हमने दिया कि इतने का हमारा नुकसान हुआ है। आप मेल पर्सन है, कितना आपने एस्टिमेट लगाया होगा कि उस दिन जो बरसात आई थी उसमें नुकसान हुआ आपको? देखो ये बात ऐसे है कि अपना यहाँ हर साल पानी आता है जी, ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं होती, ना ही कोई नाले की प्रॉपर सफाई होती है, ना ही कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कुछ देखती है, तो ना ही जो यहाँ के अपना स्थायी कॉरपोरेटर वगैरह जो भी हैं यहाँ पे कोई किसी की सुध बुध नहीं लेता, ना ही कोई यहाँ पे आता है। तो जब अभी बारिश आई तो पानी हमारा मतलब यहाँ पे हमने दीवार लगाई हुई थी जी जी, तो पानी इतना दीवार क्रॉस करके पानी अंदर आ गया और पानी का लेवल पूरे घर में पानी इतना आ गया। ये आप ये दे सकते हैं, ये यहाँ से पानी अंदर घुस गया और घर के तमाम रजाइयाँ, कंबल, फ्रिज, इन्वर्टर, बैटरी, मतलब कम से कम भी कोई 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो गया और सरकार की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिली। मैं सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा, 13 साल के बाद इलेक्शन होते हैं कॉरपोरेशन के, अभी उसको भी 3 साल होने वाले हैं। आप वार्ड 42 के हो, तो उस 3 साल में वो पुराने समय से पानी की ये समस्या तो शुरू से ही है यहाँ पर, तो उन 3 सालों में, अभी 3 साल होने वाले हैं, तो उस समय में कभी इस नाले के लिए कुछ सोल्यूशन ही निकाला है कि इस तरह से निकाल दे कि कभी पानी ही ना आए? देखो ये नाले के लिए मतलब ये इलेक्शन के टाइम पे बड़ी बातें करते हैं कि हम आपका नाला मतलब सफाई कराएंगे, इसमें ये नाला जो है यहाँ पे मतलब निकलने का रास्ता भी नहीं है। अच्छा। और यहाँ से किसी ने निकलना हो तो मतलब स्कूटी पे भी नहीं बंदा निकल सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे नाले की कोई सफाई नहीं होती, कुछ नहीं होता, प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है ना। ये एक दीवार थी लगाई हुई इन्होंने, सिंगल दीवार थी, वो दीवार भी टूट गई 4 इंच की। हाँ, और पानी मतलब इतना पानी था कि घर का कोई भी बिस्तर नहीं बचा। सर कोई अभी आपके यहाँ पे आपके कॉर्पोरेटर नहीं हो, एक्सपायर हो गए हैं, तो अभी इस समय तुरंत अगर दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं तो आपको लगता है कि आपके इस एरिया का निवारण, क्योंकि कन्फ्यूजन ही रहती है कि आपके ये 42 का 43 का ये मसला बना हुआ है? देखो जी, मैं तो एक बात अपना जो हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं चंद्रमोहन जी, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप खुद एक बार यहाँ पे आएँ और पूरी टीम के साथ आएँ और आप यहाँ पे मौका देखें कि यहाँ पे कितनी बुरी हालत है। लोग बोलते हैं, दफ्तरों में भी जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, और जबकि प्रशासन को पता है कि पानी हर साल आता है, और जब बारिश का समय आता है तो हम सभी घर वाले ना हम कहीं जा सकते हैं, ना हम कहीं शादी पे जाते हैं, ना हम किसी के घर जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पानी पता नहीं किस वक्त आ जाना है। शुरू हुआ है। सर आप भी यहीं पे रहते हो, ये आपका घर है? ये आपके घर में भी पानी सारा गया था इस बार जब बरसात आई थी? हाँ, पानी गया 4 फुट पानी, 4 फुट पानी आया था, तो कितना नुकसान हुआ होगा आपका? नुकसान खुद दिख लो, अंदर जो पोजीशन ये दिख लो, मशीन वगैरह वो से? कोठे दिख लो, मतलब टोटल कपड़ा बिल्कुल टोटल नुकसान है। अच्छा, ये आपने भी ये ऊंचा किया, इस बार ऊंचा किया, पहले ऊंचा किया? पहले क्या किया है वो, इसके ऊपर से पानी, इससे भी ऊपर से। अब आप यहाँ ले देख लीजिए, हम गली से ऊपर आए हैं, उसके बाद ही नीचे का लेवल, ऊपर कोठे देखो, छत पे रखा हुआ है आपने, सिंगल स्टोरी घर है ये। हाँ, अंदर देखो कपड़ा कोई नहीं, मतलब ये स्थिति है यहाँ की इस तरह की, खासतौर पे वार्ड 42 का सेक्टर नंबर 5 है ये, सेक्टर नंबर 5 है, और सेक्टर नंबर 5 का जो नाले के आसपास की जगहें हैं, तब सब जो हैं वो इस समय उस कंडीशन में है कि एक बरसात आए और यहाँ पर भारी बरसात,
और सबका बहुत नुकसान होता है। ये पुराने घर हैं, ये पुराने कमरे ने देखो बहुत बढ़िया तरीके से बनाए हैं, लेकिन ये भी पानी में डूब जाते हैं। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी होता है, 4-4 फुट पानी होता है। ये जिस घर में पानी आया था, सेक्टर 5 है ये नाले के पास का, ये घर के अंदर का जो कपड़े हैं ये इन्होंने ऊपर कर दिए हैं ताकि इनकेस दोबारा बरसात आए तो कपड़े ना ख़राब हो, लोगों के पहनने के लिए तो कुछ बचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का सामान वो ख़राब हो रहा है। ये जेडे कपड़े खराब हैं सारे, मतलब तो ये ऊपर टंगे दे ने, वही सुखाने वास्ते टंगे रहना कि दोबारा बरखा आए तो दोबारा नहीं आएगा। सर हर साल ये पानी आंदा है, हर साल पानी आंदा है, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? सुन तोड़े मुताबिक क्या होना चाहिए? इतने नाला डूंगा होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए? पुल ऊंचा होना चाहिए बस, फिर ठीक है। अच्छा, मतलब पुल अगे वाला ऊंचा होना ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਦੀਵਾਰ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। लगभग इधर आइयो सर, थोड़ा लाइट चाहिए। लगभग 3 साल होने लगे ने इलेक्शन की म्यूनसिपैलिटी दे, आखने की गल है 3 साल हो जाने ने, थोड़े दिनों के बाद म्यूनसिपैलिटी दी इलेक्शन हो रहे, थोड़े जेह्ड़े कारपोरेटर ने इसलिए वो तो एक्सपायर होए ने, विजय चौधरी ने डेथ होई रही है, तो हुण उंदे बाद जाने दे बाद लगा रहा कि इसलिए बिना कारपोरेटर दा वार्ड है तो सानू पूछने वाला कोई नहीं है। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਦਾ 9 ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਾ 5 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ये तुस वार्ड नंबर 42 दे हो, वार्ड 42 मतलब वोट है 42 का पाया वोट 42 ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨੇ ਉਹ 9 ਸੈਕਟਰ ਸੇ मतलब ये थोड़ी कन्फ्यूजन बनी रही है। ਉਹ ਆਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਾ ਸਾਡੇ ਚ, मतलब ਇਸ ਵਾਲੀ ਦਾ ਛਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तू सारे पिसो आ रहे हो, मतलब बस। परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। हालांकि आगे एक जगह ऊंचा पुल किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी पानी इतना ज़्यादा था कि वो उसको भी क्रॉस कर गया। और कहीं ना कहीं जो दावे किए जाते हैं विकास के, डेवलपमेंट के, उनकी पोल खोलते हुए ये रिपोर्ट हम आपको वार्ड 42 नानक नगर से दिखा रहे हैं। सेक्टर 5 है ये, और इस तरह की हालत है। मलबा देख लीजिए आप, हालांकि अभी बताया जा रहा है कि मलबा निकाला है, लेकिन उसके बावजूद इतना ज़्यादा मलबा सिल्ट अभी भी है कि अगर एक बार फिर ज़ोरदार पानी आता है तो ये कितनी तबाही मचाएगा, इसका आंकलन कोई भी नहीं कर सकता। वार्ड नंबर 42 की हम आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर हम सड़कों और नालियों की बात करें, ड्रेन्स को लेकर समस्या कुछ जगह दिख रही है, जैसे कि अभी ये ड्रेन देख रहे हैं, ये पूरी तरह जो सिल्ट है उससे भरी हुई है, मलबे से भरी हुई है, और इसकी निकासी भी नहीं है, पानी रुका हुआ है। कई ऐसी नाली यहाँ पे बहुत पुरानी है जिसको अभी दोबारा बनाने की ज़रूरत है। लोकल रेजिडेंट है मेरे साथ इसी वार्ड के। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन। राजन जी, आप यहीं पे रहते हैं? यहीं में आपका घर है? बिल्कुल, ये साथ वाला घर। सर 3 साल हो रहे हैं लगभग म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन को, कितना बदलाव देख रहे हो आप अपने वार्ड में काम शाम को लेकर, साफ़ सफाई, नालियों की, गलियों की, या फिर स्ट्रीट लाइट्स की, किस तरह के हालात हैं यहाँ पे? काम तो हुआ भी है और कुछ काम ऐसे हैं जो दोबारा उसी काम को ही कर रहे हैं। अच्छा, मतलब उसी को, अच्छे वाले काम को दोबारा कर रहे हैं। वहीं पे रिपेयरिंग चल रही है। हाँ, पर जहाँ नहीं हुआ था वो उस जगह नहीं हो रहा तो है। बिल्कुल अभी ज़रूरत है, वहाँ नहीं हो रहा है। जैसे कि हम नाली देख रहे हैं, ये कितनी पुरानी नाली बनी होगी यहाँ पर? ये 45 साल और 40 साल पुरानी तो होगी। दोबारा नहीं बनी है यहाँ पर? ये एक ही बार बनी थी, दोबारा नहीं बनी। तभी ये पानी रुका हुआ है कि इसमें स्लोप ही नहीं है, कहीं पे ढलान ही नहीं है। ये आगे पानी नहीं जाता है। अच्छा, ये नाली इस तरफ जाती थी, अच्छा, यहाँ से बंद कर दी गई, अच्छा। तो अब ये कहीं भी नहीं जाता पानी। सफाई कर्मचारी आते हैं यहाँ पे सफाई करने के लिए अभी फ़िलहाल? सफाई कर्मचारी पहले तो काफ़ी ज़्यादा आते थे, हाँ, अब कुछ कम है, अच्छा, तो जिसके कारण ये अगर कोई नालियों में से मलबा निकाल देते हैं हाँ, हाँ, तो वो 15 दिन वहीं डेरी पड़ी रहती है, हाँ, उठाने वाली गाड़ियाँ नहीं हैं, जी जी, वो कम है वो कम है। अच्छा। दूसरा सर, आपके वार्ड की जो काउंसलर हैं, उनकी भी निधन हो गया, उनके जाने के बाद थोड़ा ऐसा लगा कि कमी हो गई है, अप्रोच नहीं हो पा रही है, डायरेक्ट किससे बोलें, किससे बात करें? हाँ, प्रॉब्लम्स तो हैं। अब जब तक नया इलेक्शन नहीं होगा तब तक तो ये रहेगी प्रॉब्लम, पर फिर भी कुछ काम हो रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं हो रहे हैं। कुछ काम हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, और जहाँ जहाँ हो रहे हैं वो भी चल के देख रहे हैं, लोगों से ही बात कर रहे हैं। वार्ड नंबर 42 बिल्कुल बड़े गुरुद्वारे के बाहर की ये छोटी सी पैच है, ये काफ़ी दिन से डैमेज हुई है, और कई सारे यहाँ पर 2 व्हीलर्स वाले जो लोग गुजरते हैं वो स्लिप होते होते बचते हैं, कई बार गिरते भी हैं, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है ये दुकानें जितनी भी यहाँ पर हैं, कपड़े की दुकानें यहाँ पर, ये उछल के यहाँ पर गिरता है, इनका भी नुकसान होता है। सर क्या नाम है आपका?
मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। नरेंद्र जी, लगभग कितने दिन पहले ये डैमेज हुआ? 1 महीना हो गया जी, कम से कम डैमेज हुई। अच्छा, 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया। तो कारण क्या था? ये कहाँ से, मतलब कोई लीकेज ही यहाँ पर? लीकेज नहीं है, यहाँ से पानी लीकेज होके आता है। यहाँ पर गाड़ियाँ, मोड़ है, मोड़ के उस हिसाब से ऊपर से भी पानी आता है, पर नाला है, वो भी पानी इधर गिरता है, तो ये सारा ऊपर से। तो सर इसके लिए कुछ बोला नहीं गया कि इसको ठीक करें? ये कंसर्न PHE वालों को 5-6 बार, मेरा ख्याल 5-6 बार से ज़्यादा फ़ोन कर दिए हैं। आप ये जिनके सामने से पाइप टूटी हुई है उन्होंने कंप्लेंट की है इसकी, वो कोई भी नहीं आ रहा है इसको ठीक करने के लिए। नुकसान आप लोगों की शॉप्स को हो रहा है? हमारे कपड़ा ख़राब हो जाता है, कभी पटके ख़राब हो जाते हैं, कभी कुछ पानी अंदर आता है। आप इधर से ज़ोर से गाड़ी निकलती है तो सारा पानी अंदर आता है। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड 42 का हमने विजिट किया और वो तमाम इलाके देखने का प्रयास किया जहाँ पर लोगों को समस्याएं ज़्यादा हैं। ख़ासतौर पे ये अगर इस वार्ड की बात करें, मैक्सिमम एरिया ऐसा है जो कि नाले के सराउंडिंग में है और उन जगहों पर नाले का बहुत ज़्यादा बरसाती पानी आता है नाले में और वो लोगों के घरों में जाता है। वो भी हमने देखा, लोगों से बात भी की। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी जगहें दिखी जहाँ पर ऑलरेडी काम हो रखा है। और अभी मैं ख़त्म करने से पहले मैं आपको गली दिखा दूँ। अभी फ़िलहाल ये गली पिछले कह सकते हैं कि 10-12 साल से ख़राब थी। अब यहाँ पर इस पे काम हो रहा है, टाइल वर्क हो रहा है, जो लॉक टाइल्स हैं, उसके अलावा ड्रेन्स के कवर भी लग रहा है। और ये काम इस तरह के और भी कई गलियों में हो रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादा समस्याएं हमें दिखी वो उन जगहों पे दिखी जो कि नाले के आसपास लोग रहने वाले हैं, जहाँ पर बारिश का बहुत ज़्यादा पानी आता है और हर साल लोगों की बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बाकी वार्ड की सड़कें कुछ जगह ब्लैक टॉपिंग हो रखी है, कुछ जगह होनी थोड़ी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि वार्ड 42 के जो काउंसलर हैं उनके एक्सपायर होने के बाद इस वार्ड की देखरेख किस तरह से हो, इसको लेकर लोग पशुपेश में भी हैं और ये चाहते हैं कि अब समय पर, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर अगर कोई कॉरपोरेटर किसी की डेथ होती है या फिर कोई छोड़ता है तो उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होनी चाहिए। तो अब इंतज़ार कर रहे हैं लोग कि जल्दी से जैसे ही वक्त गुजरता है तो इस पर भी विचार किया जाए कि नया इलेक्शन कब होने हैं, कब नया काउंसलर इलाके को मिलेगा, जिस कारण जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वो यहाँ पर होते रहें, उनमें कोई दिक्कत परेशानी ना आए। और वो घर जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उन लोगों ने तमाम LG मनोज सिन्हा और मेयर चंद्रमोहन गुप्ता से गुहार लगाई कि एक बार आप विज़िट कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि इस इलाके के लोगों का कितना नुकसान बाढ़ से हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ, वार्ड 42 जम्मू।